पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक मोटरवे पे इंसिडेंट हुआ था। खातून जा रही थी रात के टाइम पे, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो दो लोग थे, उन्होंने जनाब उसको पकड़ के तो ज़्यादती का निशाना बना दिया। फिर वो पकड़े गए और उनको सज़ाए मौत हो गई। सज़ाए मौत के बाद उनका केस दहशतगर्दी की अदालत में चला। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ाहिर अपील आती है। हाई कोर्ट के अंदर जब उनका केस आया तो अब हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला कर दिया है, बरकरार रखा है फैसला। फैसला बड़ा सख्त है, सजाए मौत किसी बंदे को दे देना। अब हाई कोर्ट के अंदर बड़े उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए। सिर्फ ये नहीं फैसला नहीं ठीक है इसको सजाए मौत ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं। वो मुलजिमान जिन्होंने औरत के साथ ज्यादती की थी उनको सजाए मौत, लेकिन साथ साथ कोर्ट ने कहा कि अकेली औरत थी जिसके साथ ज्यादती हुई। अब इस अकेली औरत की गवाही काफी है इनको सजा देने के लिए। कोई जरूरत नहीं है कि बंदे लेके आओ जिन्होंने ज्यादती करते देखा था। हर केस का उसूल है ना, आप सिविल केस करें, आप क्रिमिनल केस करें, लड़ाई झगड़े का केस करें, कोई भी करें, कत्ल का केस हो, आपको कहा जाता है गवाह लेके आओ। आपको गवाह लाने पड़ते हैं। अकिल बालिग समझदार इस किस्म के गवाह होने चाहिए, मेरिट पे आए, फिर अदालत के अंदर वो आके गवाही दें। और उनका गवाही देना ही काफी नहीं है कि हमने देखा है ये जुर्म होते, नहीं, फिर ऑप्शन होती है उसके पास कि मुलजिम या मुलजिम के वकील साहब उससे सवाल जवाब करते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, जिरा करते हैं, सवालात करते हैं। आप बताओ, आपने देखा होगा कभी फिल्मों में ड्रामों में, वो कह आप उस वक्त क्या कर रहे थे, आपने जब देखा तो क्या देखा, कितने फासले पे था, आप ये बताएं उसने किस कलर के कपड़े पहने थे। ये क्रॉस एग्जामिनेशन मुखालिफ वकील करता है ताकि उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकलवाए जिससे पता चले कि ये गवाह झूठे हैं, और गवाह के बयान के अंदर तजाद आ जाए, कहीं शक की कोई बात निकल आए ना, तो उसका फायदा मुलजिम को मिलता है। इस केस के अंदर जज साहब, दो जज थे, हाई कोर्ट के दो जस्टिस बैठ के सुन रहे थे, और जज कहते हैं कि नहीं, एक औरत की अकेला कह देना काफी है कि ये बंदे हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, काफी है, इसकी बेसिस के ऊपर सजाए मौत दी जा सकती है। कैसा सॉलिड एक प्रिंसिपल है, कोई गवाह भी ना और सजाए मौत हो जाए। ये ले डाउन की, और जो हाई कोर्ट का फैसला होता है ना, ये फैसला नीचे वाली अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होता है, पाबंद हो जाते हैं नीचे वाले जज कि वो भी इस तरह के फैसले करें। दूसरी चीज, एक तो अकेली औरत की गवाही मोर देन सफिशिएंट। दूसरा उन्होंने कहा कि देखो इस तरह औरत के साथ अगर होगा, उसके बच्चे भी थे साथ गाड़ी में, तो थ्रेट, मुआशरे के अंदर औरत इनसिक्योर फील करेगी खुद को। तो सारी औरतें इनसिक्योर के हम सफर नहीं कर सकती, कुछ भी हो सकता है, दरिंदों का ये मुआशरा है। इसलिए आम तौर पे ज्यादती का केस आम अदालतों में चलता है, लेकिन ये दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा, स्पेशल कोर्ट के अंदर चलेगा, जो इस तरह का जहां पे खौफ और राज पैदा हो जाए, ये दहशतगर्दी का केस बनता है। तीसरी चीज, ये सफिशिएंट है। अगर औरत कहती है ये काफी नहीं, औरत इसने ज्यादती की है, उसने जिसको मर्जी हाथ रख दे तो उसको सजा मौत, ऐसा भी नहीं। औरत की अकेली गवाही, उसकी स्टेटमेंट मौजूद हो, साथ फिर मेडिकल होगा। औरत का मेडिकल वो अगर मिल जाए उसकी स्टेटमेंट के साथ, रेप हुआ है, मेडिकल ऑफिसर कहते हैं हाँ इसके साथ रेप हुआ है, इसके शवाहद मिलते हैं, फिर फोरेंसिक करवाई जाती है, कहते हैं जी डीएनए मेडिकल करवाया ना, उसके बाद डीएनए करवाया जाए कि स्पर्म जो उनका डीएनए किसके साथ मैच करता है, जिस पे हाथ रखा है इसने किया है, उसने किया है, उस बंदे का और उस औरत से जो स्वैब लिए जाते हैं, जो मटेरियल लिया जाता है, इसको मैच किया जाता है। अगर डीएनए मैच कर गया बस फिर तो ये गया। तो ये मेडिकल भी सपोर्ट करना चाहिए औरत के बयान को, और साथ डीएनए मैच करना चाहिए, ये सपोर्ट करते हैं उसके। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो बंदा जो है जिस पे इल्जाम है वो बचता नहीं। ये तो एक्चुअल केस था ना, हुआ ऐसा, किसी ने ज्यादती की तो उसका जनाब मेडिकल हुआ तो औरत ने कहा इसने हाँ यही थे, तो फिर उनका डीएनए मैच किया तो उनको सजा मौत हो गई। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि बंदा वाकई उसने जबरदस्ती की हो, बंदे ने जबरदस्ती ना भी की हो, औरत ने
अपनी रजामंदी के साथ किसी को ट्रैप करके औरत ने कुछ खुशी खुशी कुछ किया हो, उसके बाद औरत जाके थाने के अंदर दरख्वास्त दे दे, FIR करवा दे, उसके बाद उसका मेडिकल हो जाए, मैच तो करेगा, क्योंकि ये तो आशिक था, ये तो फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, ये तो जानू मानू था। तो जानू मानू जो है ये ना पुलिस जानू मानू को काउंट करेगी, ना जज हमारे इतने जनाब होते हैं कि वो तहकीक में पढ़ें कि अच्छा ये मर्जी से हुआ था, कैसे हुआ था। वो कहते हैं अच्छा जी बीबी कह रही है ज़बरदस्ती, गुड, एक गुड लग गया। अच्छा मेडिकल हो गया, ओके गुड। तीसरा जनाब DNA मैच कर गया है, वाकई ये बंदे का DNA, ओके गुड, दे दो सजा। तो इसलिए आजकल के नौजवान बच्चे के कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी आपका फ्यूचर लंबा फ्यूचर पड़ा है, आपने कुछ बनना है, वालिदैन का सहारा बनना है, वो फ्यूचर के लंबे लंबे ख्वाब देख रहे हैं कि बच्चा है इसने बड़ा होना है तो हमारे को सुख का सांस आएगा, और आप इस चक्कर में पढ़ के क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। एक FIR सारी जिंदगी के लिए आपको महरूम कर देगी कि आप जॉब नहीं कर सकोगे, गए फारिग। एक FIR हो गई ना, सारी जिंदगी के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। जब भी बैरून मुल्क जाना चाहोगे, कोई वीजा अप्लाई करोगे, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे, आगे आएगा इस पे तो FIR है, तो आपका तो फ्यूचर तबाह हो सकता है। तो इसको लाइट लेते हैं, दाएं बाएं से लड़कों की बातें सुन के। जनाब आजकल चलता है, मैंने ये दोस्त भी मेरे चैटिंग करते हैं, हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, चल रहा है। तो चलते चलते पता उसको लगेगा जो ट्रैप हो जाएगा, जिस पे ये पहाड़ गिरेगा ना, उसको पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक काम। तो इसलिए लड़कियों के चक्कर में ना पड़े। अल्लाह ताला ने हलाल ज़राए बताया ना कि निकाह करें, शादी करें, सारा कुछ अवेलेबल है। तो लेकिन ये काम जो चक्करबाजी है ना, इससे बच जाएं। औरत का थोड़ा सा मीटर घूम गया, उसने जनाब इशारा कर दिया, इसने आप गए, आपका फ्यूचर तबाह। और बाद औरतें तो ऐसी मक्कार होती हैं कि वो थोड़ा सा करके फिर पैसे मांगती हैं, कहती हैं अच्छा FIR लगी है, निकालो पैसे, 10 लाख 20 लाख प्लॉट दे दो, ये दे दो। बंदा शर्म के मारे करूं क्या, अगर इसने FIR करवा दी, इसका तो मेडिकल हुआ तो आ जाना कि ज्यादती हुई है। अगर इसने मेडिकल करवाया, DNA तो मेरे साथ मैच हो जाना है, मेरी तरफ इशारा कर रही है, मैच भी हो जाने, बाकी मैंने ब्लंडर तो किया है। तो बंदा फिर ब्लैकमेल होता है, तबाह हो जाता है बंदा। जो वो कहती है मर्डर कर दो, बंदा मर्डर कर देता है। तो इसलिए ज़रा बच के, मैं इसलिए वक्त से पहले बताता हूँ कि भाई हमारा तो एक रूटीन है, हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, किस किस मुश्किल में पेरेंट्स पड़े होते हैं, अदालतों में, थानों में, कचहरियों में, जेलों में रूल रहे होते हैं बूढ़े पेरेंट्स, लेकिन बच्चों को कोई नहीं समझ आती कि क्या। तो ये लेटेस्ट केस जिसमें हाई कोर्ट ने भी सजा को अपहेल्ड रखा, होनी चाहिए सजा मौत। तो ये इबरत है उन लोगों के लिए कि जो थोड़ी लस्ट के लिए, जो थोड़ी नफसानी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतने बड़े रिस्क में डाल देते हैं। बचें इससे भाई, और कभी भी इसके लिए एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं, गवाहों की भी ज़रूरत नहीं। आप ऐसे आसानी से लटक सकते हो, आसानी से जेल जा सकते हो, फ्यूचर आसानी से तबाह हो सकता है। सबसे आसान तरीका किसी बंदे का मुस्तकबिल तबाह करने का यही है जो मैंने अर्ज कर दिया। इसलिए नौजवान नस्ल बिलखुसूस बच के रहे।